सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम व्याकरण का भाग रचना के आधार पर वाक्य भेद को पढ़ेंगे। इसे आप ध्यान से सुनते जाइए, अपनी पुस्तक पर ध्यान केंद्रित कीजिए। परिभाषा: ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। अर्थात जिस शब्द समूह से वक्ता का आशय व्यक्त होता है वह वाक्य कहलाता है। उदाहरण के रूप में आप देखिए, राम ने धर्म की स्थापना की। यह शब्द समूह सार्थक है, व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित है तथा पूरा आशय प्रकट कर रहा है, अतः यह एक वाक्य है। तो इसके तीन घटक हैं, तीन भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। उद्देश्य और विधेय: कर्ता और क्रिया पक्ष के अनुसार वाक्य के दो पक्ष होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य: वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो उसे उद्देश्य कहते हैं। इसके अंतर्गत कर्ता तथा कर्ता विस्तार, विशेषण, संबंधबोधक, भावबोधक आदि आ जाते हैं। विधेय: उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं, यानी जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत क्रिया, क्रिया विस्तार, कर्म, कर्म विस्तार आदि आ जाते हैं। देखिए, हम उदाहरण देखते हैं। इस कक्षा का सर्वश्रेष्ठ धावक धर्मेंद्र प्रतियोगिता में भाग लेगा। तो इस वाक्य में उद्देश्य है इस कक्षा का सर्वश्रेष्ठ धावक धर्मेंद्र, और विधेय है प्रतियोगिता में भाग लेगा। कुछ उदाहरण और देखते हैं बच्चों। उद्देश्य और विधेय हम अलग अलग करके देखते हैं। मोहन बीमार है, मोहन है उद्देश्य और बीमार है विधेय। अगला उदाहरण देखते हैं। जगदीश ने मोहन को अपना साथी चुना। तो उद्देश्य जगदीश ने और मोहन को अपना साथी चुना, यह है विधेय। तो बच्चों, हम कुछ उदाहरण और देखते हैं। पहला है, परिश्रमी व्यक्ति सफल रहता है। उद्देश्य है व्यक्ति, उद्देश्य का विस्तार परिश्रमी और विधेय है सफल रहता है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है, तेजस्वी चाणक्य मंत्री बनने में सफल रहा। तो उद्देश्य क्या होगा बेटा? चाणक्य। उद्देश्य का विस्तार क्या होगा? तेजस्वी। और विधेय क्या होगा? मंत्री बनने में सफल रहा। इसी तरह से बच्चों, तीसरा उदाहरण देखते हैं। वीर हनुमान ने लंका में आग लगा दी। उद्देश्य क्या होगा इसका? हनुमान ने। उद्देश्य का विस्तार क्या होगा? वीर। और विधेय क्या होगा? लंका में आग लगा दी। तो बच्चों, चौथा उदाहरण भी हम देखते हैं। मोहन का लड़का बाजार गया है। उद्देश्य है लड़का, उद्देश्य का विस्तार है मोहन का और विधेय है बाजार गया है। तो बच्चों, हम इसका पहला भेद पढ़ते हैं, सरल वाक्य। जैसा कि हमने पहले बताया था, इसके तीन भाग हैं, तीन भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो हम सरल वाक्य को जानते हैं। जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं, जैसे पानी बरस रहा है। दूसरा उदाहरण है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तीसरा उदाहरण है, मोहन पुस्तकें खरीदकर घर से होता हुआ आपके पास पहुंचेगा। तो बच्चों, हम इसके उदाहरण देखते हैं। एक क्रियापद के उदाहरण, वह साधु है, वह फुटबॉल खेला, बच्चा हंसा। तो बच्चों, इसमें है, खेला और हंसा एक क्रिया है। अब बच्चों, हम दो क्रियापदों के उदाहरण भी देखते हैं। वह विद्यालय जाता है, बच्चा रोज रोता था, लोग इस बात पर हंसते होंगे। तो इसमें जाता है, रोता था और हंसते होंगे, ये दो क्रियाएं, जाता और है। ये दूसरी क्रिया, रोता था, है ना, हंसते होंगे, ये दो क्रियापद है। तो बच्चों, आइए हम तीन क्रियापदों के उदाहरण भी देखते हैं। वह खाता जाता है। तो इसमें क्रिया कौन सी होगी? पहली खाता, दूसरी जाता, फिर तीसरी है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण, मोहन जा रहा होगा। ठीक है, तो जा पहली क्रिया है, रहा और होगा तीसरी क्रिया है। तो हम आइए रचना के आधार पर वाक्य भेद का दूसरा भाग देखते हैं। दूसरा भेद, संयुक्त वाक्य। जहाँ दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अर्थात योजक अव्यय शब्द से जुड़े होते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे हमने
सुबह से शाम तक बाजार की खाक छानी किंतु काम नहीं बना। तो दो वाक्य काम नहीं बना और हमने सुबह से शाम तक बाजार की खाक छानी, इन दोनों को जोड़ने का कार्य किंतु कर रहा है। दूसरा उदाहरण है, जल्दी चलिए अन्यथा देर हो जाएगी। तो बहुत देर हो जाएगी और जल्दी चलिए को दोनों को कौन जोड़ रहा है? अन्यथा। ऊपर लिखे उदाहरणों में टेढ़े छपे शब्दों किंतु अन्यथा और अव्यय शब्दों से वाक्य जुड़े हुए हैं। यदि इन योजक अव्यय शब्दों को हटा दिया जाए तो प्रत्येक में दो दो स्वतंत्र वाक्य बनते हैं। योजकों की सहायता से जुड़े हुए होने के कारण इन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो बच्चों देखिए, और तथा एवं से जुड़े संयुक्त वाक्य पर हम प्रकाश डालते हैं। रात हुई और तारे निकले। तारे निकले और रात हुई को दोनों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? और। बरसात हुई और हम भागने लगे। हम भागने लगे और बरसात हुई, दोनों को जोड़ने का कार्य भी और कर रहा है। मैं उत्तेजित हुआ और पीटने लगा। तो उसे पीटने लगा और मैं उत्तेजित हुआ, दोनों को जोड़ने का कार्य भी और कर रहा है। देखिए, आइए इसलिए और अतः से जुड़े संयुक्त वाक्य पर प्रकाश डालते हैं। वह सोया रहा इसलिए गाड़ी न पकड़ सका। तो दोनों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? इसलिए। वह सोया रहा, गाड़ी न पकड़ सका, इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? इसलिए। मुझे गाड़ी पकड़नी थी इसलिए सुबह उठना पड़ा। ठीक है, तो इसको जोड़ने का कार्य भी इसलिए कर रहा है। मुझे गाड़ी पकड़नी थी तो मेरा कारण क्या है? इसलिए मुझे सुबह उठना पड़ा। तो सुबह उठना पड़ा और मुझे गाड़ी पकड़नी थी, दोनों को जोड़ने का कार्य इसलिए कर रहा है। मोहन बीमार है इसलिए आ नहीं सका। तो आ नहीं सका और मोहन बीमार है, इन दोनों को जोड़ने का कार्य भी इसलिए ही कर रहा है। तो बच्चों आइए परंतु और किंतु से जुड़े संयुक्त वाक्य पर भी प्रकाश डालते हैं। उसने तेज दौड़ लगाई किंतु गाड़ी न मिल सकी, है ना। तो गाड़ी न मिल सकी और उसने तेज दौड़ लगाई को दोनों स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने का कार्य भी किंतु कर रहा है। सोमेश आया था किंतु बिना बोले चला गया। तो बिना बोले चला गया और सोमेश आया, इन दोनों को जोड़ने का कार्य किंतु कर रहा है। आज मैच जीतने के आसार थे किंतु बारिश हो गई। तो आज मैच जीतने के आसार थे और बारिश हो गई, इन दोनों को जोड़ने का कौन कार्य कर रहा है? किंतु। उसने समझाया था परंतु मैं न समझ सका, है ना। उसने समझाया था, मैं न समझ सका, ये दोनों स्वतंत्र उपवाक्य हैं। इन दोनों स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य परंतु कर रहा है। अब या से जुड़े संयुक्त वाक्य, मैं स्कूल जाऊंगा या शादी पर जाऊंगा। तो दोनों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? या। तू पढ़ ले या टीवी देख ले। तो तू पढ़ ले और टीवी देख ले, इन दोनों को जोड़ने का कार्य या कर रहा है। आप दूध पी लीजिए या खीर खा लीजिए। तो इन दोनों को जोड़ने का कार्य भी या कर रहा है। वे 7 सितंबर को आएंगे या 9 नवंबर को, इन दोनों को जोड़ने का कार्य भी या ही कर रहे हैं। तो बच्चों आइए नहीं तो अन्यथा या वरना वाले संयुक्त वाक्य। बरसात आ गई वरना मैं जीत जाता। तो मैं जीत जाता और बरसात आ गई, इन दोनों को जोड़ने का कार्य वरना कर रहा है। तो बच्चों हमने आज रचना के आधार पर वाक्य भेद का, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य का अच्छी तरह से अध्ययन किया। आगे वीडियो में हम तीसरे भेद का अध्ययन करेंगे, मिश्र वाक्य का।